नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर मनोज आर पांडे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आज लाइव इसलिए आया हूं क्योंकि एक डायरेक्टर महाशय जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है, वो दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। वो डायरेक्टर महाशय का नाम है पराग, जो भोजपुरी का इतिहास बता रहे हैं, जबकि वो खुद भोजपुरी में बहुत नए हैं। उनका कहना है कि चिंटू को अपने सीनियर से सीखना चाहिए। मैं इसका भी जवाब दूंगा। वो लाइव में आए थे तो बहुत सोच सोच के बोल रहे थे, एकदम कूटनीति का एकदम उपयोग किए ही जा रहे थे। तो मिस्टर पराग, मैं आपको बता दूं कि चिंटू कोई अनाथ नहीं है। चिंटू को आप चिंटू मत लो। चिंटू चिंटू है, हमारे लिए चिंटू है, आपके लिए नहीं है। और रही बात चिंटू की कि चिंटू को सीखना चाहिए, तो सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बहुत अच्छी कूटनीति का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी बात कही कि सीनियर से चिंटू को सीखना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगा कि जूनियर से भी सीखना चाहिए, और आप भी कोशिश कीजिए कि आगे से आप जूनियर से भी सीखिए, क्योंकि सीखा किसी से भी जा सकता है। जब आप लाइव में आए थे ना, बहुत सोच सोच के बोल रहे थे, आइए आप लोग जुड़ जाएं तो ये कर लें वो कर लें। लाइव में आकर क्या होता है कि आइए जुड़ जाएं जुड़ जाएं जुड़ जाएं। एक दिन पहले लाइव सुना मैंने, डाला था आपने कि मैं 5 बजे आ रहा हूँ। जॉर्ज बुश हैं क्या आप? उसके बावजूद जब आप आ रहे हैं तो लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है आपको। जब भी किसी फिल्म का कुछ काम करना होता है, आपको अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करवानी होती है, कुछ भी करवाना होता है, कुछ ना कुछ कोई मुद्दा चाहिए होता है, और वो मुद्दा हमारे परिवार से ही चाहिए होता है। बहुत डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना आप। मैं सबका जवाब दूंगा आज ना, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगा, क्योंकि इसका जवाब ना चिंटू आपको शायद ना दे पाए। इसका जवाब शायद मैं ही दे सकता हूँ, या तो मेरे बड़े भाई ही दे सकते हैं, जिनका नाम राजकुमार आर पांडे है। डायरेक्शन से है ना, तो आपको तो नाम पता ही होगा। एसोसिएशन में तो आप हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो कूटनीति आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सब अच्छी बातें नहीं, ये सब एक डायरेक्टर को शोभा नहीं देती। मैं आपका बड़ा सम्मान करता था, पता है, इसलिए नहीं कि आप डायरेक्टर अच्छे हो, क्योंकि मैंने आपके साथ काम ही नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता आप कैसे डायरेक्टर हो, ठीक है। बट हाँ, मुलाकात हुई है तो आपके अपडेट्स दिखता था, एक आधा अपडेट्स देखे थे मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बंदा ठीक है यार। बीइंग अ इंसान मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। बट जब कोई ऐसे चिमटी लेने लगे ना, तो उससे नफरत हो जाती है, जैसे आपसे मुझे नफरत हो गई है। आपको बुरा लग रहा है ना, बुरा लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल बुरा लगाना चाहिए आपको। आप भोजपुरी का इतिहास बता रहे हैं, आप भोजपुरी के बारे में जानते हैं क्या हैं? आप खुद भोजपुरी में आए हैं, और तब आए हैं जब तक भोजपुरी बहुत ऊपर जा चुकी थी। आप कहते हैं मैंने बहुत बड़ी हिट फिल्म दी, कितनी बड़ी हिट फिल्में दे दी। आप कहते हो मल्टीप्लेक्स में मेरी फिल्म पहली बार रिलीज़ हुई, आपको इतिहास क्या पता है? बहुत सी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। सुभाष पासी की फिल्म थी, जिसका विजय लाल यादव हीरो थे। उनको नहीं जानते हो? बिरा सम्राट है, पता कर लेना, शायद आप नहीं जानते हो, बहुत लोग जानते हैं। उनकी फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हुई थी, ठीक है, भैया के ससुरारी में। आप क्या बात करें, मैं इतनी फिल्में बता दूंगा ना कि आपके होश उड़ जाएंगे, आप गायब हो जाएंगे, आपके होश। इतिहास जानना है ना, मुझसे जानिए। कौन इतना सीनियर हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, या जो मेरे बारे में नहीं जानता। आपकी तरह 4 घंटा सोच सोच के नहीं बोलते हम, क्योंकि हमारे अंदर ना छल कपट नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। आप कह रहे हो चिंटू को अपने सीनियर से सीखना चाहिए। चिंटू को अपने सीनियर से नहीं, जूनियर से भी सीखना चाहिए। अगर आप ये कहते हो तो मैं मानता। जैसे मैंने कहा कि सीनियर और जूनियर दोनों से सीखना चाहिए, पर जूनियर भी उस लायक हो तब उससे सीखना चाहिए, और सीनियर भी उस लायक हो तब उससे सीखना चाहिए। पहले तो आप इस बात की जानकारी ले लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने नहीं बनाया, या आपने आकर भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया है। भोजपुरी के लिए करने वाले बहुत कुछ कर गए। कुणाल सिंह भी थे, मैं तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, बीच से ले रहा हूँ। कुणाल सिंह थे, रवि जी थे, मनोज तिवारी थे, जिनका आज बहुत बड़ा नाम भी है।
ठीक है। सुधाकर पांडे जी रहे हैं, नहीं जानते हैं तो पता कर लीजिएगा क्या नाम है उनका। दिनेश लाल यादव भी हैं। ये सब जिससे खड़े हुए हैं, चाहे मनोज तिवारी जी हों, चाहे रवि किशन जी हों, चाहे दिनेश लाल यादव जी हों, ये सारे कहाँ से खड़े हुए हैं? पवन सिंह किससे खड़े हुए हैं? जिनको आप आज कह रहे हो पवन हुए कि खेसारी हुए, या सबका जिसका जिसका आप नाम ले रहे हो ना, ये किससे खड़े हुए हैं? ये जब खड़े हुए हैं तब आप बड़े हुए हैं, क्योंकि आप इन्हीं को लेकर बड़ा बन रहे हैं। लेकिन ये किससे खड़े हुए हैं? इसमें से कोई एक बंदा बता दे जो राजकुमार आर पांडे के साथ काम ना किया। कोई एक बंदा जिसको लेकर, जो नया था, उतने स्टैब्लिश नहीं थे, बट राजकुमार आर पांडे ने उनको लेकर हिट दिया। राजकुमार आर पांडे एक ऐसा नाम है ना, जो कुत्ता बिल्ली किसी को भी उठा। माफ करना दोस्तों, फोन आ जा रहा है बार बार। दोस्तों अभी कोई फ़ोन मत करो, मैं बहुत ख़ास बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, इसमें से ऐसा कोई हीरो नहीं है जिसने राजकुमार पांडे के साथ काम नहीं किया, और राजकुमार पांडे ने जिसको लेकर हिट नहीं दिया। राजकुमार आर पांडे एक ऐसा नाम ना, जिसने कुत्ता बिल्ली की किसी को भी ले लिया, नए से नए हीरो को भी ले लिया, तो उसकी फिल्म हिट रही। और बता दें आपको, आपकी जानकारी के लिए, आपके नाम से सिनेमा नहीं चलता। जो आप लिखते हो ना, स्टाइल स्टाइल स्टाइल, मत लिखा कीजिए, सब शोभा नहीं देता आपके ऊपर, ठीक है? क्योंकि आपके सिनेमा में कोई स्टाइल नहीं होता, कोई स्टाइल नहीं आपके सिनेमा में, तो ये सब मत लिखा कीजिए। राजकुमार पांडे जिसका नाम है ना, उसने फोन आ जा रहे हैं, इसलिए बातें कट जा रही हैं। मैं आपको बता दूं ना, राजकुमार पांडे एक ऐसा नाम है जिसने कुत्ता बिल्ली किसी को भी पकड़ा, नया हीरो हो कोई भी हो, उसको लेकर उसने हिट दिया, सुपर हिट दिया। और हाँ, उसकी फिल्म में, उस डायरेक्टर की फिल्म, मैं ये नहीं कहता मेरे बड़े भाई हैं, जबकि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सगे बड़े भाई हैं, उनकी फिल्में उनके नाम से चलती थी और आज भी चलती हैं। लोग उनको उनके नाम से जानते हैं। जब फिल्म आती है ना, पोस्टर लगता है ना बड़ा, तो लोग बोलते हैं अरे राजकुमार आर पांडे का फिल्म है, और बड़ा अच्छा फिल्म बनाता है। और उस बंदे ने प्रूफ कर दिया। उस बंदे ने सिल्वर जुबली फिल्म दी, देवरा बड़ा सतावेला। उस बंदे ने नेशनल अवार्ड की फिल्म दी, 7 सहेलियां, लाइन से हिट दी हैं। लागल रहा राजा जी, दीवाना, 7 सहेलियां, लारिया लूटा राजा जी, मैं नागिन तो नगीना, मैं गिनाने बैठूंगा तो थक जाओगे, ठीक है? उसने जिसको छुआ भी ना, वो भी स्टार बन गया। कोई एक नाम ले लो ना भोजपुरी इंडस्ट्री का। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, एक नया लड़का उठाकर उसको स्टार बना के दिखा दो, मैं आपको मानूंगा कि आप कुछ हद तक डायरेक्टर बन गए। क्योंकि एक फिल्म हिट दे देने से कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं हो जाता। कोई बाहुबली नहीं दे रहे हो आप, और अभी तक आपने कोई हिट विट नहीं दी है, ठीक है? इसी तरह कंट्रोवर्सी लेकर फिल्म को थोड़ा चर्चे में ले आते हो, ये आपकी हमेशा की आदत है। उस आदत को बदल दो। डायरेक्टर को ना एक अच्छा डायरेक्शन सूट करता है, चमचागिरी सूट नहीं करती जो आप करते हो। भैया 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 भैया, वो करना बंद करो, वो सब शोभा नहीं देता, ठीक है? अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे फोकस लगाओ, फोकस। ध्यान बार बार इधर उधर रखोगे ना, तो गलती से कोई शॉट छूट जाएगा ना, तो सीन में जर्क आ जाएगा ना। दोस्तों बार बार फोन आ रहा है, सीन में ध्यान रखो, एकदम फोकस उसी पे रखो, मछली की आंख पर। वरना क्या होगा पता है, सीन में जर्क आ जाएगा, और सीन में जर्क आ जाएगा तो सिनेमा में जर्क आ जाएगा, आपका सिनेमा फ्लॉप हो जाएगा। तो आगे से ना अपने काम पे ध्यान देना। और रही बात चिंटू की, जो आप बात कर रहे थे कि चिंटू को अपने सीनियर से सीखना चाहिए, तो मैं बता दूं, हाँ सीखना चाहिए, बट कर फोन किया जा रहा है। मैं बता दूं दोस्तों कि चिंटू की जो बात कर रहे हैं ना, कि चिंटू को सीखना चाहिए, तो किससे सीखना चाहिए? आपने कहा सीनियर से सीखना चाहिए, और हर जूनियर को सीनियर से सीखना चाहिए। तो मैं बता दूं कि चिंटू सीनियर है, आप जिसकी बात कर रहे हो वो सीनियर नहीं है। पहले ज्ञान ले लो, चीज़ों को पता कर लो। अधूरा, बार बार फोन आ रहा है, मैं बता दूं, अधूरा ज्ञान, अधूरा जहर, ये हर चीज़ है ना बहुत खतरनाक होती है। तो पहले पूरा ज्ञान ले लो, जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा उसके बारे में बहस मत करो। और हाँ, बार बार ये जो कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे थे ना, ऐसे सोच सोच के वो सब मत किया करो, ये सब शोभा नहीं। वो चिंटू को आप सिखाना है सब। चिंटू परिपक्व नहीं है, हम सब परिपक्व हैं, वो अभिमन्यु है, हम अर्जुन हैं, हमको मत सिखाना।
आपने मजबूर कर दिया पता है मुझे बोलने पे, वरना मैं बोलता नहीं आपको। मैं कभी खुल के किसी का नाम लेकर नहीं बोलता, पर मिस्टर पराग मैं आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, आगे से ना ध्यान रखना, अपने आप पे ध्यान दो। आप कहते हो मैंने क्या गलत कहा, अगर मैंने कहा सीनियर से सीखना चाहिए, आपने गलत कहा। आपको किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं, फिर वो कोई भी हो। आप पहले खुद को ज्ञान लीजिए ना, खुद के बारे में कुछ करिए ना, दुनिया को क्या ज्ञान बांट रहे हैं आप। आपको कुछ प्रूफ कर रहे हैं ना, तो अपने सिनेमा से प्रूफ करिए। आप कहते हैं चिंटू को सीखने की जरूरत है, जब चिंटू इस लायक था ही नहीं तो उसको लेकर सिनेमा क्यों बनाया आपने? और अगर आपने उसको लेकर फिल्म बनाया तो आपने वो उन कमियों को दूर क्यों नहीं कर दिया? इसका मतलब ये कि आपको डायरेक्शन नहीं आता, आपको डायरेक्शन का फिर डी भी नहीं, मतलब कि आपको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता है, आप डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते। एक अच्छा डायरेक्टर ना गधे से गधा एक्टर हो, उसको उससे एक्ट करवा लेता है। एक नेचुरल एक्ट होता है, नेचुरल एक्ट। आपको नहीं पता होगा ना, तो शायद लाइए मैं आज आपको सिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा सिखा दूँ, बिकॉज मैं डायरेक्शन से उठा हूँ, ठीक है। तो चिंटू भी असिस्टेंट था, असिस्टेंट से उठा है, वो भी थोड़ी दिन ही किया लेकिन किया उसने। मैं डायरेक्शन से उठा हूँ, तो डायरेक्शन की जो टेक्निकल टॉप आप कर रहे हो वो मुझसे कर लेते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं ना, चिंटू एक्टर नहीं है, चिंटू परफॉर्मर है। चिंटू क्या है? परफॉर्मर है। जो ज्ञान ना उसके पिता और उसके चाचा दोनों ने दिया है, और जिसको आप कह रहे हो जूनियर है, सीनियर से सीखना चाहिए, तो बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, कान में तेल डालिए और ध्यान से सुनिए। चिंटू सीनियर है, वो सीनियर नहीं है। तो सबसे पहले जिसके बारे में आप भैया 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 कर रहे हैं, जिसको आप भैया भैया कर रहे हैं, जब वो जूनियर है तो आप सोचिए आप कितने जूनियर हैं। चिंटू आपका भी सीनियर है, इसका मतलब तो आपको चिंटू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चिंटू के बारे में आप शब्द नहीं कहना चाहिए, चिंटू से आपको भी सीखना चाहिए। और चिंटू में कमी है, ठीक है, कमियां किसमें नहीं होती, सब में होती हैं, लेकिन चिंटू में इतनी कमी नहीं है कि आप लोग उसे सिखाने लगे। उसे सिखाने के लिए उसके पिता उसके चाचा जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं। और टेक्निकली हम दोनों आपसे बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा साउंड है, ये आपको भी पता है। और नहीं हो तो कभी गेट टुगेदर बैठ जाइएगा। आप कहते हो ना मुझे भाषाओं का बहुत नॉलेज है, तो मेरे सामने बात करिए ना, प्योर मराठी बोलते हैं मैं बहुत अच्छी मराठी बोलता हूँ। आप मराठी में भी बात कर लो मुझसे, मैं मालवनी भी बहुत अच्छी बोलता हूँ, उसमें भी बात कर लो। मैं तेलुगु भी बोलता हूँ, उसमें भी बात कर लो ना। मैं भोजपुरी अवधी सब बोलता हूँ, उसमें बात कर लीजिए। मैं पंजाबी बोलता हूँ, उसमें भी बात कर लीजिए मुझसे। मैं किसी चीज़ में आपसे कम पड़ जाऊँ तो मुझे बोलिएगा। आप शॉट लगाओ, मैं भी शॉट लगाता हूँ, देखते हैं किसका डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम ये है मैं डायरेक्शन कर नहीं रहा हूँ, और मैंने जब तक डायरेक्शन किया ना, मैंने बहुत सारे हिट ही दिए। मैंने राजेश खन्ना के साथ काम किया, आपने किया है। मैंने सास भी बहू जैसे बड़े शोज दिए, आपने दिया। मैंने भोजपुरी में भी सिल्वर जुबली दिया, आपने दिया है। मेरे भाई तक तो बहुत दूर की बात है, आप मुझसे टॉक करिए ना। आप मेरे भतीजे को कह रहे हैं उसको सीखना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ उसको सीखना चाहिए, छोटा बड़ा सबसे सीखना चाहिए, लेकिन तब जब वो उस लायक हो। चिंटू क्या सीखे उससे? साड़ी पहनना सीखे, साड़ी ब्लाउज पहनना सीखे, मर्द होकर हैं, ढोंडी दिखाए, मौका बन जाए, हैं, मौका की तरह चलना सीखे। मैं गुस्से में हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मौका की तरह चलना सीखे। क्या सीखे वो? बताइए मुझे, क्या सीखे? जिसको ढंग से वॉक नहीं आता वो सीखे। देखिए, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है ना, एक चीज़ आपको बताता हूँ, गांव की बिरजा बासिन होती है, पता करिएगा बिरजा बासिन कौन होती है। गांव की जो बिरजा बासिन होती है ना, वो बहुत फेमस होती है, और घर की औरत है ना, कम फेमस होती है। लेकिन इज्जत किसकी होती है? घर की औरत की। ये बात हमेशा याद रखना मिस्टर पराग। हमारे पास घर की इज्जत है, हम उस इज्जत को सजोग के रखते हैं। और एल्बम और सिनेमा को एक मत करिए, ठीक है। आप कहते हो ये वो सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? ऑटो ट्यून पे गाना सीखना चाहिए, ढंग से गाना नहीं आता लोगों को। आप कहते हो, यहाँ बहुत से लोग भी कहते हैं कि भोजपुरी गानों से चलता है, सिंगर से चलता है। सिंगर भोजपुरी में सिंगर है कहाँ? अगर कोई माइकल लाल सिंगर है तो बिना ऑटो ट्यून के गा के दिखाए ना, बिना ऑटो। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बहुत बड़ा सिंगर, मैं उसको कहूँगा हाँ ये सिंगर अच्छा है। कोई बहुत अच्छा सिंगर है ना, बिना ऑटो ट्यून के गा के बताए। एक बंदा है मनोज मिश्रा, वो भी गाता है, बिना ऑटो ट्यून के गाता है, वो बंदा बहुत अच्छा गाता है। जब देखो जब ऑटो ट्यून, ऑटो ट्यून, ऑटो ट्यून, ऑटो ट्यून क्या? भोली वाली जनता को नहीं पता है।
बड़ी आप बहुत बात करते हो ना मल्टीप्लेक्स, तो मल्टीप्लेक्स में ऑटो ट्यून वाली म्यूजिक ले जाकर रिलीज करोगे हैं? तब ज्ञान कहाँ चला गया आपका? खत्म हो गया? ढंग से शायद मैग्निफिकेशन का पता नहीं होगा आपको, और आप चले डायरेक्शन सिखाने, ज्ञान बांटने लोगों को। आपकी फिल्म मैंने देखी है, आप कहते हो आपके डायरेक्शन में बहुत दम है ना, तो चिंटू को क्यों नहीं सिखा लिया? चलो चिंटू में जो कमियां थी, आप तो बहुत परिपक्व खुद को मानते हो, तो चिंटू को आपने क्यों नहीं सिखा लिया? वो कमियां क्यों नहीं दूर कर दी? ये कहो कि आप में कमी थी, आप अपनी कमी को उस बच्चे के चेहरे पे मढ़ रहे हो। तो आपको बता दूं मिस्टर पराग, वो अनाथ नहीं है, उसके पीछे बहुत अनाथ है। और हाँ, टेक्निकली आप उसे क्या सिखाओगे? उसके फादर डायरेक्टर, उसका चाचा डायरेक्टर एक्टर दोनों है। मैं एक अच्छा एडिटर हूं, बता दूं। नहीं होता तो पता करो मेरे बारे में यार, आपको नहीं पता, ठीक है? मैं खुद एक अच्छा एडिटर हूं, मुझे नॉलेज है, सबको पता है मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है। उसका सगा चाचा कैमरा मैन है, वो अगर थोड़ा थोड़ा भी सबसे लेगा ना तो बहुत बड़ा टेक्नीशियन है वो। और अपनी उम्र पे, जिस उम्र पे वो है ना, उस उम्र पे उससे दुनिया जानती है। उसकी उम्र पे आपको कोई नहीं जानता था। खड़े शब्दों में कह लो ना कि आपकी कोई पहचान ही नहीं थी, आपका कोई वजूद ही नहीं था। दाढ़ी पक गई है यार, हैं? बुढ़ापा है, बुढ़ापे पे आ गए हो, और छोटे से बच्चे के बारे में सब बात करते हो, हैं? किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, उसे अपग्रेड नहीं करते हो। चमचागिरी, भैया 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 भैया, जिसको आप भैया 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 कर रहे हो ना, वो उसका जूनियर है। तो आप सोचो, आप चिंटू के कितने जूनियर हो गए? अब आपके असिस्टेंट को आप सर कहोगे? और हाँ, सबसे बड़ी बात, आज संजय लीला बंसाली हैं, राजमौली हैं, उनका बेटा अगर हीरो बने तो वो एक स्टारडम लेकर ही पैदा होता है। ऐसे ही राजकुमार आर पांडे का बेटा चिंटू है, मनोज आर पांडे का भतीजा चिंटू है, विजय आर पांडे का भतीजा चिंटू है। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी सबसे मिलता है ना, तो उसका बहुत बड़ा नाम है। तो दोबारा ये गलतफहमी मत करना। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी डायरेक्टर का भाई, बेटा या उसके परिवार का कोई भी बंदा हीरो बना है, तो किसी हीरो को अच्छा नहीं लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हीरो डर जाता है कि अगर ये हीरो बन गया तो मुझे कौन पूछेगा, अब तो ये डायरेक्टर मुझे लेगा ही नहीं, है? 4 डायरेक्टरों की भी फटनी चालू हो जाती है कि भाई अब ये तो क्या कहते हैं, इसके घर में हीरो हो जाएगा, अब तो ये डायरेक्टर अपने आप बड़ा हो जाएगा क्योंकि बेटे के पास फिल्में आएंगी, वो उसको दिलाएगा। तो यही कहिए कि आपको भी डर लगता है। ऐसे लोग हम लोग नहीं है कि आपका काम हम छीन। आप डरो मत यार, इतना डरने की जरूरत नहीं है। पराग जी, आपकी इतनी इज्जत करते थे हम, कुछ नहीं है, ऐसा इंसान इज्जत करते थे। एक ही मुलाकात हुई थी आपके सेट पे, जब हम चिंटू से मिलने आए थे, वो भी चिंटू ने कहा था तब, वरना हम कभी नहीं आते। आपने सम्मान दिया, हमने सम्मान लिया, आप हमारे दिल में आए। बट आज आप दिल से भी उतर गए यार। दिल में उतरना और दिल से उतरना दोनों हम लोगों पर ही है कि कैसे दिल में उतरे, कैसा दिल से उतरे। और ये जो कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो ऐसे करके बात कर, तू मत करिए यार। ये छोटे से बच्चे पे कूटनीति शोभा नहीं देती। कूटनीति कर रही है ना, कहीं सही जगह करिए ना, जाइए राजनीति कर लीजिए। जितना आप इन बातों को सोच के नाप तोल के बोल रहे थे ना, उससे पता चल रहा था बहुत चालाकी दिखा रहे हो। तो चालाकी मत दिखाया करो। और जितना आप ये जितने टाइम लगाया है ना अपने बकबक करने में, उतना, और जितना फोकस इसमें लगा रहे थे ना ये कूटनीति में, वो अपने काम में लगा दीजिए। एक ट्रेलर अच्छा बना देने से सिनेमा अच्छा नहीं हो जाता। पहले ढंग से भोजपुरी बोलना सीख लीजिए आप प्लीज। और भोजपुरी का इतिहास मत बताइए। भोजपुरी का इतिहास बहुत लंबा है। आप जानने बैठेंगे ना तो शायद कुछ टाइम के लिए आप हैंगओवर में चले जाएंगे। एल्बम और फिल्म को एक मत करिए। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, इतने तो समझदार हैं आप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोबारा ऐसी भूल मत करिएगा पराग जी। ये परिवार वाली बात होती है कि जब आपने चिंटू पे उंगली उठाई ना कि उसे सीखने की ज़रूरत है, तो सीधी उंगली किस पर उड़ गई? उसके पिता और उसके चाचा दोनों पे। जबकि हम दोनों साउंड है टेक्निकली। उसे अगर सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसकी गलतियों को हम देखते हैं। वो गलती भी करे ना तो हम डांटते हैं कि ऐसे मत करना, ये मत करना, ठीक है? आपको कुछ कहना ही था, सिखाने वाली बात ही थी, तो आपको पब्लिकली आके कहने की क्या जरूरत थी? आप पर्सनली उसे फ़ोन कर सकते थे। नंबर है कि नहीं है आपके पास? नंबर तो होगा ही ना, आपकी फिल्म का हीरो रहा है वो, तो पर्सनली जाके बोल देते। किसी को समझाना होता है, सिखाना होता है, तो कान में बोला जाता है, चिल्लाया नहीं जाता मार्केट में जाके। मैं ऐसे आपको नहीं बोलता लाइव आके, लेकिन आपने क्या किया? आपने जिस माध्यम का उपयोग किया उसी माध्यम में आकर मैंने आपको समझाया, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो प्लीज़
मिस्टर पराग, आगे से ध्यान रखिएगा, किसी की ज़ाती चीज़ों में उंगली मत करिएगा। हाँ, अपने डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए ना, और अच्छे डायरेक्टर बनिए। रोज़ दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। खाली भोजपुरी में मत घुसे रहिए। आप तो हिंदी में बड़ा कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा हॉलीवुड या बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में देखिए ना, नए नए शॉट्स देखने को मिलेंगे, हैं, नए नए एंगल सीखिएगा। ऐसे तो नहीं कि आप भी बहुत कुछ सीख गए हो, आपको भी तो सीखने की ज़रूरत है। आपको भी तो अपने सीनियर से सीखना चाहिए। मैं भी तो आपका सीनियर हुआ इस मामले में, फिर तो आपको मेरे पास भी आके कुछ हद तक सीख लेना चाहिए। राजकुमार आर पांडे तो आपके बहुत सीनियर हो गए, तब तो उनके पास भी ज्ञान की प्राप्ति ले लिया कीजिए आप। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि वो बहुत सीनियर है, वो चिंटू उनका बेटा है? तो कम से कम उनके बारे में कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए, है? प्लीज़ चमचागिरी मत करिए, चमचागिरी शोभा नहीं देती, ठीक है? अपने काम पर ध्यान दीजिए। एक फिल्म करनी ही नहीं होती है कि कुछ उंगली करके कि कैसे मेरी फिल्म गर्म हो जाए, ये सब बेवकूफ़ियाँ मत करिए। एक अच्छे डायरेक्टर को ये सब शोभा नहीं देता। डायरेक्टर का खाली एक सिनेमा आए ना, एक पोस्टर आए ना, तो लोग हिल जाएं। ऐसे ना हो कि वो ये फालतू की पब्लिसिटी लेकर वो अपने आप को गर्म करे, शोभा नहीं देता। प्लीज़ 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 प्लीज़, हाँ, आप समझदार व्यक्ति हैं। मैं कहीं बाहर से उठ के नहीं आया, मैं तो कहीं ये नहीं कि मैं यूपी से उठ के आ गया हूँ, बिहार से उठ के आ गया हूँ, मैं बॉम्बे का ही हूँ, मैं मुंबई का ही हूँ, इधर ही का लोकल हूँ, कोई नया नहीं, ठीक है? तो आगे से बिल्कुल बढ़िया फोकस, ऐसा कुछ करिए कि हमारे आपके बीच ना प्रेम रहे, और मैं आपको ऐसी वाली, कहते हैं पराग जी, मैं ऐसी वाली स्माइल दूँ आपको, ठीक है? सो इस प्यार को ना ख़त्म मत करिए, प्यार में रहिए, दिल में रहिए, दिल से मत उतरिए, दिल में उतरिए, दिल से मत उतरिए, ठीक है?